नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी आज स्वागत करती हूँ द मीडिया पुरवाला के शो में एक ऐसे शख्सियत का जो कि हमारे जिले के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहिल पॉल सर का, जो कि हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी है, सह सर्विलांस पदाधिकारी भी है। तो सर, मेरा यही सवाल है कि जो विश्व भर में कोरोना वायरस जो नोवेल बीमारी बन चुकी है और हर किसी को वैक्सीन का इंतज़ार है और अब ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन तैयार है और ये अपनी राह में है, तो वैक्सीनेशन का पूरे जिले भर में, कोल्हान भर में ये क्या प्लान चल रहा है सर? पहले तो ये बहुत खुशी की बात है कि कोरोना को मात देने के लिए कोई वैक्सीन आ रहा है, और जब वैक्सीन हम लोगों के पास आ जाएगा तो उससे पहले तैयारी भी करनी पड़ेगी ताकि सारे लोगों को ये वैक्सीन मिल सके। तो इनिशियली जो है ये एक रीजनल वैक्सीन स्टोर बन रहा है जो कोल्हान के लिए, उसमें ILR, WIC और WIF होगा। WIC का मतलब वॉक इन कूलर और WIF का मतलब वॉक इन फ्रीज़र। तो इसी में वैक्सीन स्टोर होगा और इसके बाद सारे लोगों को यहीं से वैक्सीन मिलेगा। ओके, ये जो वैक्सीन स्टोर जो बन रहा है रीजनल वैक्सीन, जो ये साक्षी में जो DLO ऑफिस है या ओल्ड सिविल सर्जन ऑफिस है, उसी की कैंपस में एक बिल्डिंग है, उसी में ये बन रहा है। तो प्लान यही है कि ये बनने के बाद उससे पहले जितने भी जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट के हों चाहे वो सरकारी विभाग के हों, सारों का डेटा लेना है एंड ये डेटा का कंपाइलेशन करना है। साथ साथ कि इन लोगों को पहले वैक्सीन्स मिलेगा, 4 कैटेगरी डाला गया है। एक इन लोगों को, दूसरा जो कोरोना से जुड़े हुए लोग हैं, कोरोना वायरस के पैंडमिक में जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों को, तीसरा जो है 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन, और चौथा जो है वो कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे और भी बीमारी हैं उन लोगों को। तो ये 4 प्रायोरिटी लिस्ट है। अब इसके बाद जब वैक्सीन आ जाएगा तो उसको स्टोर होगा, फिर उसके बाद सारों को दिया जाएगा। इसके लिए भी तैयारी शुरू हो गई है कि पूरे ज़िले भर, एक ज़िला में अगर सपोज़ ड्राई स्पेस के लिए जगह थोड़ी 1-2 किलोमीटर के फासले पे ड्राई स्पेस का इंतज़ाम होना है। तो जैसे हम लोगों ने पंचायत भवन या इस तरह को चुना है कि ड्राई स्पेस का मतलब वहाँ पर वैक्सीन से रिलेटेड जो भी सामग्री है उसको हम लोग रख सके, क्योंकि जब वैक्सीन को पहुँचाया जाए तो साथ साथ वो उनको दिया जा सके। उसी तरह वैक्सीनेशन टीम्स होगा। एक वैक्सीनेशन टीम में 2 वैक्सीनेटर होंगे, एक डेटा एंट्री को रिकॉर्ड करेगा और चौथा जो है मोबिलाइज़र होगा। ये एक वैक्सीनेशन टीम होगी और पहले से पता होगा कि किन लोगों को वैक्सीन देना, क्योंकि दे विल ऑल बी लिस्टेड। तो जब लिस्टिंग हो गया होगा तो उन लोगों को बुला के वैक्सीन देना है। यही अब तक का वो है। ये तो अब तक के कोल्हान में ये पूरे जिले भर में वैक्सीनेशन का ये प्लान है। तो सर, ये जो वैक्सीन को स्टोर करने की जो समस्या है विकासशील देशों में, ये काफ़ी देखी जा रही है, क्योंकि ऐसा मानना है कि बहुत सारे जो वैक्सीन है तो माइनस डिग्री सेल्सियस में इनका कुछ स्टोरेज है। तो ये स्टोरेज को लेकर जो समस्या आ रही है वो क्या क्या है समस्या, या फिर इसे किस तरह से निपटाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात अभी पता नहीं है कि वैक्सीन जो आएगा हम लोगों के पास वो कैसा है, 10 ml का वायल है या 5 ml का वायल है या सिंगल डोज का वायल है, किसी को नहीं पता। अभी हम लोगों को नहीं पता। दूसरा, उसको किस टेम्परेचर में रखना है ये भी नहीं पता। हो सकता है वो जो वॉक इन कूलर है उसमें 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर वो मतलब मेंटेन होता है, और जो वॉक इन फ्रीज़र है वो -20 से 40 और ये तक होता है। तो किसी भी तरह का वैक्सीन आएगा तो मेरे ख्याल से उसको स्टोर करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए। और हर ब्लॉक में जो गवर्नमेंट का जितना CHCs है और PHCs है उसमें ILR डी फ्रीज़र पहले से मौजूद है, और भी ज़रूरत होगी तो शायद गवर्नमेंट की तरफ से और आएगा तो और रखने का।
वो होगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि रखने के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा जिससे हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग कर पाएंगे, और क्योंकि जब एक बार इसको अहद कर लिया है कि कोरोना को हराना है, इस जंग को, ये भारी मुश्किल जंग है, लेकिन अगर हराना है तो हराना है। तो अगर इतना प्रिपरेशन पहले हो रहा है तो आई थिंक विल बी एबल टू डू इट, हम लोग उसको कर पाएंगे। धन्यवाद सर, आपने हमें बताया कि किस तरह से स्टोरेज का ये जो प्लान है और जो भी समस्याएं हैं। तो सर, कोरोना वायरस को लेकर ये जो सबसे बड़ा ये पैंडमिक कहा जा रहा है इस सदी का, और कहा जाता है कि हर 100 साल में एक पैंडमिक ऐसा आता ही है, और कोरोना वायरस इस बार ये इस सदी का ये ऐसा एक पैंडमिक है। और अब लगभग इसके वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है जिले भर में, और अभी कुछ दिन पूर्व ही अखबारों में पढ़ा गया कि पूर्वी सिंहभूम जिले या जिले भर में मीटिंग हुई इसके वैक्सीनेशन को लेकर, या फिर ये जैसा कि आपने बताया कि ये स्टोर, जिस स्टोर की आपने बात कही, तो स्टोर पर अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रकाश डाल दें तो फिर ये हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए, ताकि उनके मन में ये आस बनी रहे कि हाँ, अब हम वैक्सीन से ज़्यादा दूर नहीं हैं। देखिए, हम तो बताइए, आपको बताया ही कि रीजनल वैक्सीन स्टोर बनेगा जो ज़िले भर में मतलब एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स उसको रख सकेंगे, और दूसरे ब्लॉक्स, हर ब्लॉक में कोल्ड चेन के इक्विपमेंट्स हैं, सारा कुछ है, वहाँ भी रख सकेंगे। तो देयर इज़ प्लेंटी ऑफ स्पेस सारे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हो चाहे ब्लॉक हो, हम लोग इस वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं और उसको टाइमली देने के लिए वी कैन ऑलवेज डू इट, ऐसा नहीं है। थैंक यू सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को वैक्सीनेशन का ये जो पूरा प्लान है वो समझाने के लिए। थैंक यू।